अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द कोर्स ऑफ रेजिन फ्लेयर बाय हबीबा। सबसे पहले आज हमारी एक लेक्चर नंबर 1 है जिसमें मैं चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि रेजिन क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, इसमें हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी डिटेल इसमें मेंशन होगी। अपने आप लोग नोटबुक्स और साथ में पेन्स निकाल लें। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगी, उसको भी आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ठीक है, और उसमें एक एक चीज़ मैंने मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव जो हूँ वो एक एक चीज़ दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होती है, कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है। ठीक है, बाकी जो भी वेंडर्स हैं जहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं, जहाँ से मैं लेती होती हूँ, उनका मैं आप लोगों को बता दूँगी नोट्स में ही। ठीक है, आप लोग वहाँ से चीज़ें बाय कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है ये नियॉन लाइट। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, जब भी अगर कभी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बस ये एक मतलब कि प्यारा लगता है। अगर आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने नेम का कुछ बनवा लें, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा उसमें आती है। ठीक है, अगर किसी ने भी ये नियॉन लाइट बनवानी हो तो जिन भी वेंडर से ये मैंने बनवाई है, ठीक है, मैं उनका जो भी नेम वगैरह है, जो भी इंस्टा का लिंक वगैरह है, वो मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगी। वो आपको रिजनेबल प्राइस में ये लाइट्स बना कर दे देंगे। ठीक है, और आप उनको मेरा रेफरेंस बताएंगे कि हम मैम हुबा के रेफरेंस से आए हैं, तो वो आपको अच्छी रीजनेबल प्राइस में बनवा के दे देंगी। ठीक है, क्वालिटी 10/10। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने रेजिन की क्लास में कि रेजिन क्या होती है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये आप लोग बॉटल्स देख रहे हैं, इससे हम बोलते हैं रेजिन। ठीक है, ये देखें, ये लिक्विड की फॉर्म में चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक लिक्विड है एक तरह से। ठीक है, जो लिक्विड की फॉर्म में दो बॉटल्स होती हैं और दोनों में लिक्विड होता है। ठीक है, अच्छा, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के ब्रांड्स डिफरेंट हैं। ये वाली जो रेजिन है ये मैंने HMS वालों से ली है, और ये वाली जो है ये मैंने इंस्टा के एक पेज से ली है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाली मीडियम विस्कोसिटी में है, ये वाली लो विस्कोसिटी में है, ये थोड़ी नॉर्मल प्राइस में है, ये थोड़ी हाई प्राइस में है। जिसको जो वो अफोर्ड कर सके वो ले सकता है। अब हम रेजिन की बात कर लेते हैं। अब रेजिन में क्या होता है कि जो बड़ी बॉटल है ना, इसको हम बोलते हैं रेजिन। ठीक है, या हम इसे बोलते हैं इपॉक्सी। ठीक है, इनको आप रेजिन भी बोल सकते हैं, इसको आप इपॉक्सी भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये ऐसा लिक्विड होता है कि जिसको हम हार्डनर में मिक्स करके एक लिक्विड रेडी करते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिन और इपॉक्सी। इसको हम बोलते हैं हार्डनर। दोनों दिखने में एक जितने होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस होता है, उनकी बॉटल्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर ये जो मेरे पास बॉटल्स है ना, मैं मंगवाती हूँ 1.5 kg वाली। ठीक है, ये 1 kg रेजिन या इपॉक्सी है हमारे पास, और ये 1/2 kg हमारे पास क्या है, हार्डनर। अब इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, इसका रेशो होता है मिक्स करने का। ठीक है, टाइमिंग होती है, किस तरीके से आपने मिक्स करना है, कितने टाइम में करना है, सिर्फ वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग रेडी करते हैं अपना लिक्विड। ठीक है, अपना हम रेजिन रेडी करते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपनी मैटर करती है, आपने ऐसे वैसे कंपनीज नहीं उठानी। क्योंकि रेजिन की शाइन, ठीक है, और उसमें बबल्स कितने बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कहा है कि एक होती है मीडियम विस्कोसिटी, एक होती है लो विस्कोसिटी। 2 टाइप्स ऑफ रेजिन होती हैं। मीडियम विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, इसका गाढ़ापन देखें, ये कितनी गाढ़ी है। ठीक है, मतलब आप इसको यूं कर रहे हैं ना, तो ये इजीली उस तरह एकदम से जिस तरह आती है ना, उस तरह नहीं आ रही। तो विंटर्स में क्या होता है कि मीडियम विस्कोसिटी वाली जो रेजिन होती है ना, वो लाइक अगर किसी को नहीं पता, स्टार्टर मतलब उनका बिल्कुल स्टार्टअप है, तो वो रेजिन नहीं यूज़ कर सकते इस तरह। ठीक है, तो इसका यूज़ करने का मेथड होता है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, क्योंकि मिक्सी जब सही तरह नहीं होगी तो आप लोगों का प्रोडक्ट रेडी नहीं होता। तो अगर विंटर्स हों तो विंटर्स में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बॉटल ए होती है रेजिन वाली, इसको आप एक पानी बॉईल करें, पानी को, उसको आप एक बॉक्स में डाल लें, कंटेनर में डाल लें, और उसमें आप ये बॉटल रख दें। ठीक है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर के लिए रख दें। उससे क्या होगा कि ये जो जमी हुई है ना, ये बिल्कुल इस तरह थोड़ी सी इसकी थिकनेस
कम हो जाएगी और ये जल्दी जल्दी पोर होगी, थोड़ा सा लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा जेली की टाइप का लग रहा है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो नीचे जा रहा है। जब आप इसको पानी में रखेंगे तो क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी लो हो जाएगी, इसका गाढ़ापन हल्का हो जाएगा और ये फिर आपको हैंडल करने में ईजी होगी। बॉटल बी जो हार्डनर होता है इसको हमने नहीं रखना होता, ठीक है, समझ में आ गया। एक होता है रेजिन इपॉक्सी, इसको हम कहते हैं ए बॉटल, और ये होती है बी वाली बॉटल जो कि होती है हार्डनर। अब इनका रेशो जो पाकिस्तान में मिलता है ना वो होता है 2:1, मतलब 2 रेशोज हम रेजिन के यूज़ करते हैं और 1 रेशो हम हार्डनर का यूज़ करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉटल्स है ना इसमें से जो रेजिन है 2 कप्स आप अगर रेजिन ले रहे हैं तो 1 कप आपने हार्डनर लेना होता है, फिर आप उसको मिक्स करते हैं और फिर वो लिक्विड रेडी होता है, ठीक है। अगर आप 3 कप्स रेजिन के ले रहे हैं, मतलब इसके रेजिन ए बॉटल ए के, तो आपने 1 कप और हाफ कप, ठीक है, 1.5 कप आपने किसका लेना होता है, हार्डनर का, मतलब 2 टाइम्स ये होगा और 1 टाइम हार्डनर होता है। इस तरह हमारा लिक्विड रेडी होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को इशू होगा तो नोट्स में मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कप्स वाइज भी, स्पून वाइज भी और ग्राम्स वाइज भी मेंशन कर दूंगी कि कितनी कितनी आपने रेजिन लेनी है, कितना कितना आपने हार्डनर लेना है, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिन का। अच्छा, ये है HMS वालों की रेजिन, और वो जिनकी भी है वो मैं मेंशन कर दूंगी, उनकी अच्छी है, लो विस्कोसिटी ही है, लेकिन फिर भी मैं विंटर्स में चाहे वो लो विस्कोसिटी हो चाहे मीडियम विस्कोसिटी हो, मैं ज़रूर उसे गर्म पानी में रखती हूँ ताकि वो आसानी से पोर हो जाए, ठीक है, लिक्विडी फॉर्म में आए, ज़रा थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी हो तो हैंडल करने में ईजी होता है। अच्छा, जब आप रेजिन को मिक्स कर लेते हैं तो फिर आपके पास उसके बाद 10 से 15 मिनट ही होते हैं कि आपने उसको जिस भी मोल्ड में, जिस भी तरीके से जो भी आपने बनाना है आप उसको रेडी कर लें, क्योंकि उसके बाद ना वो थिक होना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है, तो फिर वो आपसे हैंडल नहीं होती, उसका फिर वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ठीक है। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएं तो याद रखें, अगर आप मोल्ड्स में बना रहे हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को जहाँ पर बनाया वहीं पे आपने रख देना है और आपने 24 आवर्स तक उसको हाथ नहीं लगाना। विंटर्स में 2 to 3 डेज लगते हैं उसको सेट होने में, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम, जिस तरह अगर हम टेबल्स बनाएंगे, क्लॉक्स बनाएंगे, तो उसमें हमारा क्या टाइम लगेगा, लाइक 5 to 10 डेज में वो पूरा क्योर होता है। क्योर का मतलब कि वो पूरी चीज़ बन जाती है, हार्ड हो जाती है, अच्छा हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया रेजिन वाला काम क्लियर, कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, रेजिन। रेजिन नहीं होगी तो आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है मेजरिंग मशीन, ठीक है। ये मेजरिंग मशीन का मतलब ये क्या है, इसमें आप रेजिन को मेजर कर सकते हैं ग्राम्स में, ठीक है। मतलब हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर क्लॉक बना रहे हैं तो क्लॉक के लिए हम कितनी रेजिन लेंगे, 20 ग्राम्स रेजिन, 10 ग्राम्स हार्डनर, तो हम यहाँ पर मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पर शो होता है ग्राम्स में और ओज में, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेजर करके कप से और फिर रेजिन पोर करते हैं। वो सारा प्रोसेस नेक्स्ट जब मैं चीज़ें बनाऊंगी ना उसमें आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब ये एक जो बॉटल पड़ी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं टेक्सचर पेस्ट। टेक्सचर पेस्ट का क्या मतलब होता है, ये हम वॉल फ्रेम्स बनाने में यूज़ करते हैं। ये जब मैं बनाऊंगी तब आप लोगों को मैं बता दूंगी कि क्या है, कैसे यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए है पेपर ग्लास। पेपर ग्लास में हम रेजिन वगैरह मिक्स करते हैं जब भी कोई भी हमने छोटा प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। आप स्मॉल पेपर ग्लास भी रख लें और लार्ज पेपर ग्लास भी। पेपर ग्लास का क्या होता है ना कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि ये आप देखें, इसमें आप इजीली अपने जिस साइड पे भी आप इसको मोड़ना चाहें ना मोड़ के और आप इसको पोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने कंटेनर्स कुछ रखे हुए हैं, जब मुझे बड़े लाइक वॉल फ्रेम्स और क्लॉक्स वगैरह कुछ बड़ी चीज़ बनानी होती है तो फिर मैं इन कंटेनर्स में मिक्स करती हूँ, फिर मैं कप्स वगैरह यूज़ नहीं करती, ठीक है। अब मैं आपको दोनों मेथड से बता दूँगी कि कप्स से कैसे मेजरमेंट करते हैं, ग्राम्स में कैसे मेजर करते हैं, और कप्स के थ्रू आप कैसे मेजर कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप लोगों के पास हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि शुरू में आप लोगों के लिए ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, रेजिन हमने बता दिया। उसके बाद पेपर कप्स आ गए, उसके बाद वेट मशीन आ गई। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती हैं ये वाली स्टिक्स, ठीक है। इन स्टिक्स के थ्रू आपने क्या करना होता है कि जब हम ज्वेलरी मोल्ड वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें ये हमारे काम आते हैं। कुछ डिज़ाइनिंग हमने करनी होती है
ठीक है। कोई भी हमने टेक्सचर देना होता है तो हम इन स्टिक्स के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ये चाहिए होती हैं आइसक्रीम स्टिक्स। ये एक लार्ज होती हैं, एक स्मॉल हम ज्वेलरी में मिक्स करते हुए यूज़ करते हैं, और लार्ज हम जब हमने ज़्यादा मिक्सिंग करनी हो, ठीक है, उस वक्त यूज़ करते हैं। ठीक है। ये स्टिक्स आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद मेन चीज़ हमारी आ जाती हैं कलर्स। अब इसमें कलर्स कौन से आपने यूज़ करने होते हैं? कलर्स हमारे पास होते हैं इसमें 3 टाइप्स के। एक होते हैं मीका पाउडर कलर्स, एक हमारे पास होते हैं पेस्ट, ठीक है, और एक होते हैं इंक कलर्स। ठीक है। 3 टाइप ऑफ कलर्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ होता है ना, मतलब मैं जो 99% यूज़ करती हूँ वो करती हूँ ये वाले मीका पाउडर्स। ये पाउडर की फॉर्म में होते हैं, और मीका पाउडर में भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पर्ल और एक होता है मतलब कि जिसमें शाइन नहीं होती, मैट। ठीक है। एक मैट होता है और एक पर्ल होते हैं। अब इसमें मैं आपको अगर डिफरेंस बताऊं, ये मोबाइल पकड़ो। अब मीका पाउडर्स में आपको ना एक दफ़ा खोल के बताती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकें। ये होते हैं मीका पाउडर्स। अब मैं कोई एक कलर आपको ओपन करके ना चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास मीका पाउडर है। ये अब आप लोग कहाँ से ले सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है। आप वहाँ से ऑर्डर करवा सकते हैं। ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है शेड। इसमें ना ये जो पर्ल होते हैं, पर्ल का मतलब होता है इसमें शाइन होती है, हल्की हल्की इसमें ग्लिटर टाइप शाइन होती है। ठीक है। तो ये है हमारे पास मीका कलर्स। ये इस तरह पाउडर की फॉर्म में होते हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं मीका कलर्स, इनको हम कहते हैं मीका पाउडर्स। ठीक है। जो रेजिन में कौन से कलर्स यूज होते हैं? मीका पाउडर्स। ठीक है। ये मेरे पास सारे जितने भी शेड्स पड़े हुए हैं ये हैं पर्ल में। उसके बाद हमारे पास होते हैं मीका मैट में। ये भी मीका ही है लेकिन ये मैट में है, इसमें शाइन नहीं होगी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, ये वाइट, इसमें कोई शाइन नहीं है, ये बिल्कुल मैट कलर है। ठीक है। ये बिल्कुल मैट है। इसको हम इन कलर्स को हम रेजिन में मिक्स करके यूज करते हैं। ठीक है। और एक और हमारे पास जो होते हैं ना, वो होते हैं पेस्ट। ठीक है। इनको हम कहते हैं पिगमेंट पेस्ट। ठीक है। ये ज्यादातर व्हाइट और ब्लैक ही काम आता है। ठीक है। तो ये मैंने व्हाइट अभी रखा हुआ है। ये देखें, ये इस तरह पेस्ट की फॉर्म में होते हैं, मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, इसके अंदर लिक्विड टाइप होता है। ठीक है। पूरा का पूरा पेस्ट होता है जिस तरह होता है ना। इसको हम थोड़ी सी क्वांटिटी को यूज करते हैं रेजिन में। ठीक है। ये हमारे पास पेस्ट आ गए, और इन कलर्स वो वाटर बेस्ड होते हैं। ठीक है। मतलब बिल्कुल उनकी कंसिस्टेंसी लो होती है, और वो हम इन कलर्स भी यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। इन तीनों को हम किस तरह यूज़ करेंगे ये डिफरेंट मेथड्स में आपको बता दूंगी। अच्छा, स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टअप ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से स्टार्ट करें। मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बता दूंगी कि आप कैसे अपना ज्वेलरी से स्टार्ट करें। ठीक है। या तो फिर छोटे छोटे मोल्ड्स से बनाना स्टार्ट करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ मंगवाएं। इकट्ठी आप लोगों को चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बजट फ्रेंडली सारी चीज़ें बता दूंगी कि किस तरह करने हैं। ठीक है। अब दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ क्या क्या चीज़ें आ गई। हमने रेजिन की बात कर लिया है, पेपर कप्स, आइसक्रीम स्टिक्स। ठीक है। और उसके बाद हमने ये टेक्सचर पेस्ट, मेजरिंग स्केल बता दिया। उसके बाद मीका पाउडर्स बता दिए कि 2 टाइप्स होते हैं, एक पर्ल में होता है, एक मैट में होता है। दोनों दिखा दिया, दोनों पाउडर फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन एक में शाइन होती है, एक में नहीं होती। ठीक है। एक जो हमारे पास होते हैं पिगमेंट पेस्ट, वो हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास इंक कलर्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं उसकी डेकोरेशन वगैरह के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं। डेकोरेशन के लिए ये देखें, हमारे पास ये होते हैं चंक्स, इनको हम कहते हैं ग्लिटर चंक्स। इसमें आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपकी चॉइस होती है आपने कौन कौन से कलर्स लेने हैं। ये हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास शिमर्स, बिल्कुल ये पाउडर ग्लिटर्स हैं। ठीक है। बिल्कुल पाउडर ग्लिटर्स जो कि हमारे कलर में, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैट ब्लैक कलर है ना, ठीक है, ये ब्लैक है, इसको अगर मैंने शाइनिंग करना है तो मैं इसमें ब्लैक ये वाला पाउडर ग्लिटर मिक्स कर दूंगी तो वो शाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये सारे मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ ग्लिटर्स हैं, और एक होता है होलोग्राफिक ग्लिटर्स। ठीक है। होलोग्राफिक ग्लिटर्स में क्या होता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर भी होता है और चंक्स भी होते हैं। ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ ड्राइड फ्लावर्स। ये आप चेक करें, ये है जी
ड्राइड फ्लावर्स, ये भी मैंने जहाँ से लिया है ये मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी। इसमें हाइड्रीना होता है, ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना इनको बोलते हैं हाइड्रीना, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत से होते हैं, ये बेबी ब्रेथ बोलते हैं, जो गोल गोल से फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे। बेबी ब्रेथ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये होते हैं बेबी ब्रेथ, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बेबी ब्रेथ, ठीक है। बहुत से डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स होते हैं, आप शुरू में बिल्कुल एकदम से इकट्ठे ना लें। और एक होते हैं प्रेस फ्लावर्स। प्रेस फ्लावर्स कैसे होते हैं, ये वाले, इनको हम बोलते हैं प्रेस फ्लावर्स, ठीक है। ये आपको पैक्स मिलते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं ज्वेलरी में, टेबल्स बनाने में, क्लॉक्स बनाने में, निकाह प्लेट्स, एंगेजमेंट ट्रेस, कुछ भी हों, ठीक है। ये सारे फ्लावर्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी चॉइस है। मेरे पास वाइड रेंज है, क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों को कोर्स भी करवाना था, दिखानी होती हैं चीज़ें आपको। शुरू में आप एक बॉक्स भी ले लेना मिक्स का, इनफ है, उससे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड ऑन करते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पर भी मेरे फ्लावर्स वगैरह कुछ पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरे पास हैं गोल्ड फॉइल्स की शीट्स, ठीक है। गोल्ड फॉइल की शीट्स हैं, इसमें पूरे पूरे फॉइल्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग यूज़ करते हैं ना उसमें किसी भी प्लेटर में, किसी में भी, ये मैं आपको एक आध दिखा देती हूँ कि किस तरह का होता है। ये देखें, ये सिल्वर फॉइल है, इसी तरह का गोल्डन फॉइल होता है। ये मैं शीट्स लेती हूँ, ठीक है, और इसी तरह मैं इनको यूज़ करती हूँ। इसमें गोल्डन भी है और सिल्वर भी है, मैंने दोनों लिए हैं। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ की चेन्स में कभी कभी, ठीक है, या आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं लाइक पैकेजिंग में। अच्छा, ये टसल्स हम लोग यूज़ कर लेते होते हैं की चेन्स वगैरह में, दूसरे टसल्स भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये रहा गोल्डन फॉइल, ये चेक करना है, ये गोल्डन फॉइल भी निकल गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं हैंड ग्लव्स। ये होते हैं सर्जिकल हैंड ग्लव्स, और ज़रूरी नहीं है आप ये लें। ये जो मैंने पहने हुए हैं ना, ये आई थिंक 70 का है, और ये वाला 350 का या 250 का एक पेयर आपको मिलता है। तो हैंड ग्लव्स इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी आप रेजिन का काम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपने क्या पहनने होते हैं, हैंड ग्लव्स, और एक आपको चाहिए होता है एप्रन, क्योंकि आपके कपड़ों के साथ या कहीं पे भी अगर रेजिन लग जाए तो वो फिर रिमूव नहीं हो सकता इजीली, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर तो अच्छा ज्वेलरी से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ एक्सेसरीज लेके रखी हुई है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बीड्स टाइप, स्टोन्स टाइप हैं। ये बस मैं कहीं गई थी तो मुझे अच्छे लग गए थे तो मैंने ले लिया, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे पास हैं आप लोगों के पास भी होना ज़रूरी है, उसके अलावा भी काम हो जाता है, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं अपने ज्वेलरी के लिए। इसमें भी डिफरेंट ग्लिटर चंक्स हैं, ठीक है। इसमें होलोग्राफिक ग्लिटर्स हैं। अभी मैंने आपको होलोग्राफिक ग्लिटर्स का बोला था ना, ये देखिए, ये होलोग्राफिक ग्लिटर्स होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं। इसमें पाउडर भी है और इसमें चंक्स भी हैं, 2 in 1 है। ये देखिए, इसके साथ पाउडर लगा हुआ है, ये 2 in 1 शेड्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़े से मीका कलर्स मैंने इधर रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास लिक्विड लीफ है गोल्डन। ये हम जब फिनिशिंग करते हैं ना प्रोडक्ट्स की, उसमें यूज़ होता है। बाकी यहाँ पर थोड़े से हमारे पास ज्वेलरी की मैंने ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, थोड़ी सी यहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई है, और ये होती है यूवी टेप, ठीक है। इसमें हम यूज़ करते हैं सारी चीज़ें। ये ज्वेलरी जब बनाएंगे उस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा भी बता दूँगी। अब और चीज़ें जो हमारी ज़रूरत होती हैं, ये इस बास्केट में पड़ी हुई हैं। कुछ हैंडल्स वगैरह हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टेप्स वगैरह हैं, ये कुछ हीट गन वगैरह है। ये इतनी नेसेसरी नहीं है, जो चीज़ें नेसेसरी होंगी ना वो मैं आप लोगों को नोट्स मेंशन कर दूँगी। अब बात आ जाती है ये कुरान पाक बॉक्स और कुरान पाक रहल। ये इस तरह के कुरान पाक के बॉक्सेस होते हैं जो कि हम लोग रेडी करते हैं, और इसके ऊपर हम अपना रेजिन का काम करके ये बॉक्स रेडी करते हैं। फिर पूरा का पूरा बॉक्स बना हुआ होता है, ये MDF पे बना होता है। MDF वुड में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इस टाइप का बॉक्स होता है। कुरान पाक बॉक्स जब हम बनाएंगे ना तो हम ये वाला बॉक्स यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये देखें, इनको हम कहते हैं विनाइल स्टिकर्स। आप विनाइल स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये गोल्डन में है। आप सिंपल ब्लैक स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप कहाँ से बनवा
बनवा सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूँगी। ये देखें, ये सारी मैंने क्लास के लिए निकाल के रखी हुई थी जो कि हम लोग रेडी करेंगे और फिर उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी ये हैं एक्रेलिक पेंट्स। ये एक्रेलिक पेंट्स जब भी हम लोग ये बॉक्सेस रेडी करते हैं ना, उस पर करते हैं तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पेंट ही आपको ज़रूरत आता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं आते, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको मेकअप पाउडर्स बताए हैं ना, इसमें भी ये सारे आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 4-5 जो बेसिक कलर्स होते हैं आप लोग बस वही बाय कर लें तो इनफ होता है, उसी को मिक्स एंड मैच करके आप लोग काम कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉक्स बनाने पे। क्लॉक्स के लिए भी यही MDF यूज़ होती है, ठीक है। ये MDF होता है, इसी तरह की आप इंचेस में होती है, कोई 14 इंचेस, कोई 16 इंचेस, कोई 20 इंचेस, आपकी चॉइस है। 12 इंचेस से भी स्टार्ट होती है, 10 से भी, आपकी चॉइस है आपने किस पे बनाना है। मैं आपको एक MDF पे बनाना सिखा दूंगी और एक 10 इंचेस के मोल्ड में बनाना सिखा दूंगी राउंड में, कि किस तरह आप बना सकते हैं, किसी भी टाइप के मोल्ड में आप ये बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे पास जो हैं वो क्लॉक्स की थोड़ी थोड़ी एक्सेसरीज हैं जो कि मैं जब लगाऊंगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हीट गन, ठीक है। ये हीट गन मेरे पास बड़ी है, आप लोग स्मॉल हीट गन ले सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ हीट गन्स होती हैं, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में स्मॉल लें, बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी हम रेजिन का काम करते हैं ना तो उसमें बनते हैं बबल्स, मतलब वो नीटनेस नहीं आती। तो नीटनेस लाने के लिए हम ये हीट गन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बबल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी हीट गन आप स्टार्टिंग में बेशक ना लें। आगे हमारे पास ये आ जाता है ये स्टेंसिल, ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये क्लॉक का स्टेंसिल है। इसमें हम क्लॉक की मेजरमेंट्स, मतलब हमने कहाँ पर नंबर्स लगाने हैं वो हम यहाँ पर रख के ना मार्क कर लेते हैं और फिर उसके थ्रू हमारे पास नंबर्स लग जाते हैं, ठीक है। बाकी ये मोल्ड्स वगैरह हैं। मोल्ड्स किस टाइप के होते हैं, ये मोल्ड्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं। कुछ ये 5 इंचेस का है, ठीक है, इसको हम बुक मार्क बोलते हैं, ये 5 इंचेस का है। उसके बाद ये पेन मोल्ड है, ये 3 टायर प्लेटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब 3 टायर प्लेटर्स किसे कहते हैं, ये मोल्ड्स होते हैं। ये देखें 3, जिसमें हम ये देखें एक बड़ा मोल्ड होता है, एक उससे छोटा होता है और एक उससे छोटा होता है, और इसके दरमियान में हम जो हैं वो ये वाले हैंडल्स लगा लेते हैं ना, तो ये एक ट्रे बन जाती है, ठीक है। ये मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर में भी है, मेरे पास 3 टाइप ऑफ मोल्ड्स हैं, फ्लावर में भी है, और आपकी चॉइस है आपने जो भी रखना है। बाकी छोटे मोटे मैंने मोल्ड्स रखे हुए हैं, ये आप स्टार्टिंग इससे ले सकते हैं। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई कार हैंगिंग बना सकते हैं, ये हम लोगों के लाइक परफ्यूम्स रखने के लिए आप किसी को भी बना के गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड्स होते हैं। ये जब मैं क्लास वर्क करवाऊंगी ना तो उसमें मैं आप लोगों को ये शो करवा दूंगी। बाकी हमारे पास ना रहल होती है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि रहल किस टाइप की होती है। ये एक ना हमारे पास होते हैं रहल मोल्ड, ठीक है, ये कुरान पाक की रहल होती है। तो आपने जब भी काम करना होता है ना तो हम करते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं तो ये कुरान पाक रहल और कुरान पाक बॉक्स, इनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्राइडल, एक तरह से आप ब्राइडल गिफ्ट कह सकते हैं। तो ये मोल्ड में मैं आपको रहल बनाना सिखा दूंगी कि कैसे रहल बनती हैं, ठीक है। ये रहल और बॉक्स ये मिक्स होता है काम, और साथ में ये बुक मार्क होता है ना, इसको भी करना होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये मोल्ड्स हैं, ये रिंग मोल्ड है। इसमें क्या होता है कि ये जो है वो हमने क्या करना होता है, जब हम इंगेजमेंट ट्रेज, निकाह प्लेट्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें ये यूज़ होता है। ये रिंग मोल्ड बनवाया हुआ मैंने, एक ये हमारे पास है, इसमें हम कुरान पाक की कोई भी आयतें लिख सकते हैं, या कोई भी आप की चेन होल्डर कुछ भी बना सकते हैं इसको। ये जो इतना बड़ा मोल्ड आपको नज़र आ रहा है ना, ये है जी टेबल मोल्ड। ये मेरे पास है 20 इंचेस का टेबल मोल्ड। इसमें आप टेबल बना सकते हैं, और जो असल में जिस तरह इस मोल्ड के अलावा जो टेबल्स बनाना चाह रहे हैं उसका भी मैं बता दूंगी वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और वो पूरा प्रोसेस लेकिन 2 टाइप से बताऊंगी, एक मोल्ड से और एक टेबल के ऊपर ही आप रेजिन पोर करके कर सकते हैं। सामने ये मेरे पास स्टैंड्स हैं, ठीक है। ये स्टैंड्स हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी मतलब इंगेजमेंट ट्रे आप बना रहे हैं या निकाह की प्लेट बना रहे हैं, यहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं। कोई भी आयत आप लिख रहे हैं उसमें, वो जब मैं पूरा प्रोसेस करूँगी ना वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये एक्स्ट्रा में आ जाता है, ये आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जिस भी फील्ड के लिए, मतलब अगर आपने ज्वेलरी का स्टार्ट करना है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, अगर आपने टेबल्स का स्टार्ट करना है उसके लिए क्या पड़ेंगी, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ प्लेटर्स का स्टार्ट करना है तो हर चीज़ के लिए मैं डिफरेंट जो चीज़ चाहिए होगी वो मैं इन्फॉर्म आप लोगों को कर दूंगी, ठीक है। अभी सिर्फ दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। अब आ जाते हैं हम स्टोन्स वाली साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं
गोल्डन क्रश्ड स्टोन्स, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं अपनी वॉल फ्रेम्स बनाने में, और यूज़ करते हैं हम लोग जब भी हमने क्लॉक्स बनानी हो, कुछ भी आप किसी में भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये सारे सिर्फ जो एसेसरीज़ मेरे पास यहाँ पर ये जो पड़े हुए हैं ना स्टोन्स वगैरह, ये सारे आप समझें कि एक तरह से डेकोरेशन में चीज़ें ज़रूरत आती हैं, ठीक है। ये मेरे पास सिल्वर स्टोन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्लू फायर ग्लास है, ठीक है, इसको हम फायर ग्लास बोलते हैं। इसी तरह ये क्रश्ड टाइनी ग्लास है, ये उसी में गोल्डन है, ठीक है। साथ हमारे पास वाइट ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब मैं अगर आपको आइडिया दूँ ना, जैसे ये मैंने आपको भी ब्लू वाला दिखाया है, इसकी जगह आप ना ये वाले ट्रांसपेरेंट ले लें। मैं ये ट्रांसपेरेंट क्यों लेती हूँ, इसका ये होता है फ़ायदा कि इसमें आपको मैं मेथड बता दूँगी कि आप सिर्फ इन ट्रांसपेरेंट से ना डिफरेंट कलर्स कैसे बना सकते हैं। आप इसको ब्लू भी बना सकते हैं, ब्राउन भी बना सकते हैं, गोल्डन भी बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट को ही आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करके डिफरेंट कलर्स में बना के यूज़ कर सकते हैं। आपको ये सारे कलर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे PRs आते रहते हैं, तो इस वजह से मेरे पास ये सारी वैरायटी पड़ी हुई है। और बस वही बात है कि जब आपका काम चल जाता है ना, तो आप बाकी चीज़ें भी मंगवाते रहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट होता रहता है। लेकिन तब आप ज़्यादा स्टॉक मंगवाएं जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ऑर्डर्स आना मिलना स्टार्ट हो जाए। बाकी ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टोन्स और ये सारा कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, फायर ग्लास वगैरह, ठीक है। फायर ग्लास ये मोटे मोटे चंक्स होते हैं, और जो स्टोन्स होते हैं ये पत्थर की तरह, ये देखिए छोटे छोटे। और फायर ग्लास जो मैंने आपको दिखाया ये होता है। बाकी थोड़ी सी रेजिन। अच्छा, ये सैंड हमारे पास थोड़ी सी पड़ी हुई है, ये हम जब भी कोई टेबल बनाते हैं ना, लाइक सी थीम हमने देना हो तो ये सैंड हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आ गया हमारे पास ये चीज़, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही यूज़ करते हैं। ये जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, सैंड पेपर। इसको हम ना साइडों से नीट करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं। जब मैं करूँगी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। बाकी ये मैंने एक्रेलिक की कुछ क्लास के लिए चीज़ें रेडी की हुई हैं। ये एक्रेलिक की हमारे पास ये दुआ लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम लगाएंगे। बाकी ये कुछ बोर्ड्स बनाए हुए हैं। ये कटिंग्स कैसे होती हैं, कौन सी, मतलब मैं किस इंचेस में बना रही हूँ, उसका साइज़ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग नोट्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख के और कर सकते हैं, ठीक है। बस आज का सेशन यहीं तक था। ये आप देखें, इसमें एक एक चीज़ मैंने बता दिया है। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, ड्रिल मशीन, ठीक है। ड्रिल मशीन ये पड़ी हुई है, ये मिनी ड्रिल मशीन भी होती है। ये ड्रिल मशीन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने क्लॉथ वगैरह में बीच में होल वगैरह करना होता है, ठीक है। मतलब किस तरह, ये देखिए, ये मेरे पास तो ज़रा हैवी सी है ड्रिल मशीन, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो मैं दोनों का लिंक दे दूँगी, आपने जहाँ से भी लेना है, ठीक है। ड्रिल वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी खास, क्यों, क्योंकि जब भी मैं क्लॉक का MDF मंगवाती हूँ या फ्रेम्स का, तो मैं उनसे कह देती होती हूँ कि आप ना इसके बीच में जहाँ पर होल होना है वहाँ पर होल करके भेजें, ठीक है। और इसकी बैक साइड पे भी जहाँ पर उसकी वो मशीन लगेगी, ये मशीन लगती है ना इधर जिसमें सेल पड़ते हैं, तो फिर वो चलती है मशीन, तो वो आप मुझे लगा कर भेजें, ठीक है। सेम गोज़ फॉर ये MDF जो कि हम लोग फ्रेम्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके बैक साइड पे देखें हुक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो बस सिंपल हमने लगाना होता है, तो एज सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। तो अगर आप स्टार्टिंग में ना भी लेना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आज की इंट्रोडक्शन मतलब था, इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा, एक तो ना ये लिक्विड लीफ होता है, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं। वैसे मेरी रिकमेंडेशन पर आप ये लीफ गोल्ड लीफ लिक्विड लें, तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अदरवाइज़ आप क्रोम मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास सिल्वर में भी पड़े हुए हैं, ये मेरे पास गोल्डन में भी पड़े हुए हैं। दोनों ट्राई करवा दूंगी, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा लगा, जिसकी जो रेंज हुई आप लोग ले सकते हैं। वैसे इनकी भी सेम ही रेट होता है, मतलब 700 का ये क्रोम मार्कर भी है, और 1000 में आई थिंक ये 30 ml ये बॉटल भी मिल जाती है, और ये काफ़ी अरसा चल जाती है। तो आप मेरी रिकमेंडेशन पर ये ले सकते हैं। फ्लावर्स इतने सारे लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ले लें स्टार्टिंग में, ठीक है। जिस तरह ये मिक्स मैंने लिए हैं ना, इस तरह के मिक्स ले लें, इसमें सारा कुछ आ जाता है, तो आपको अलग अलग वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। होप सो आज सारा कुछ समझ आ गया होगा। मेन जो है वो मैंने यही बताना था कि चीज़ें कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। बाकी डिफरेंट चीज़ें बता दूंगी कि ज्वेलरी मेकिंग उसमें क्या चीज़ें ज़रूरत है, कुरान पाक और रहल आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, क्लॉक्स का बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए क्या चाहिए होगा, प्लेटर्स का करना है उसके लिए क्या चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आप टेबल्स का स्टार्ट करना चाह रहे हैं या वॉल फ्रेम्स का स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं और क्या आपको चाहिए होगा, ठीक है। होप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आज की क्लास सही समझ आई होगी। और बाकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, कैसे लेना है, वो जो
जब तक हम लोग वर्किंग स्टार्ट नहीं करेंगे ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो जैसे ही मैं वर्किंग स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट, आप लोग गौर से देखिएगा, नोट पैड्स सारा कुछ हाथ में रखिएगा ताकि साथ साथ आप लोग देखते जाएँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज मैं आप लोगों को मोल्ड्स का इंट्रोडक्शन दूंगी कि कौन से मोल्ड्स होते हैं, कितने इंचेस के होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये आपको मोल्ड नज़र आ रहा है, ये होता है रहल मोल्ड। इसमें हम कुरान पाक की रहल वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहल का मोल्ड होता है, ठीक है। और ये मीडियम साइज़ में ही है, मतलब ज़्यादातर इसका एक ही साइज़ होता है रहल का। और आपकी चॉइस होती है, आपने एक रहल का मोल्ड लेना है या दो लेना है। मेरे पास पेयर है, ठीक है। इसकी प्राइस अलग अलग होती है। ये अप्रॉक्स आपको मिल जाता है 2000 रुपीज़ तक का, ठीक है। ये आपका रहल का मोल्ड आ गया। इसके बाद ये हमारे पास है एक सर्कल का मोल्ड, ठीक है। ये राउंड मोल्ड है और ये एजेस वाला मोल्ड है। ये देखें, ये है 10 इंचेस में। इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्लॉक्स बनाने में, कोई भी निकाह प्लेट्स बनाने में, कुछ डेकोरेशन पीस बनाने में, तो इसको आप उस चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्मॉल मोल्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास 3.5 इंचेस का इर्रेगुलर मोल्ड है। 3.5 इंचेस का इर्रेगुलर मोल्ड मतलब ये हमारे पास कार हैंगिंग्स में यूज़ हो सकता है, जिसमें आप आयतुल कुर्सी लगा सकते हैं। कोई भी सफ़र की दुआ लगा के आप इसको किसी को डिलीवर कर सकते हैं। मतलब कोई भी दुआ आपने लिखनी है तो आप इसमें लिख के और उनको दे सकते हैं। ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ में होता है, ये देखें, एक हैंड के जितना। तो ये 3.5 इंचेस का मोल्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो ये हमारे पास होता है बुक मार्क। ये है 5 इंचेस का। इसमें भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, कोई 5 होता है, कोई 7 होता है, आई थिंक सो इससे बड़ा भी होता है, लेकिन मेरे पास मीडियम साइज़ है 5 में, ठीक है। तो आप लोग ये वाला मोल्ड भी यूज़ करते हैं बुक मार्क्स बनाने में, जो कि हम जब ब्राइडल सेट्स रेडी करते हैं ना, जिसमें हमारे पास कुरान पाक रहल आ जाता है, इनके मोल्ड्स होते हैं। एक ये बुक मार्क मोल्ड होता है और एक कुरान पाक बॉक्स होता है। बॉक्स तो MDF पे होते हैं, लेकिन मोल्ड्स में हमारे पास ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये है, ये भी 3 इंचेस का राउंड मोल्ड है मेरे पास, ठीक है। और इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं कार हैंगिंग्स और दुआएं वगैरह ही बनाने में, ठीक। मतलब उसके आप ये, इनको हम कोस्टर्स कहते हैं, ये स्मॉल कोस्टर्स हैं सारे, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप दुआ, आयतल कुर्सी, कुछ भी लगाकर कार्ड्स वगैरह में हैंग करें, या एज अ कोस्टर्स, मतलब डेकोरेशन पीसेस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसमें आपने सिर्फ इस्लामिक चीज़ें ही बनानी है। कुछ भी आप कोस्टर्स बनाकर आप किसी भी परफ्यूम की बॉटल के नीचे इसको रख सकते हैं। डिफरेंट वेज में ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये स्मॉल में कीचेन मोल्ड आ जाता है। इसके साथ हमारे पास ये सिंपल में भी कीचेन मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास होते हैं जी अल्फ़ाबेट्स वाले, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का ये वाला मोल्ड होता है। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मोल्ड होता है, ठीक है। इसमें भी आप नेम्स, मतलब ये जो हमारे पास नेम्स होते हैं उनके आप की चेन्स वगैरह बना सकते हैं। ABCD इसमें पूरी लिखी हुई होती है यार, 1 2 3 4 5। ये आपको 1000 से लेकर आई थिंक सो 1300 1400 की रेंज के दरमियान में मिल जाता है। ये होता है अल्फ़ाबेट मोल्ड, ठीक है। और ये मीडियम साइज़ है। इसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। ये आई थिंक सो मीडियम है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये वाला एक ये लीफ कोस्टर होता है। ये बिल्कुल स्मॉल है, ये 4 इंचेस का लीफ कोस्टर है, ठीक है। इसको भी आप एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं। अगर लेना हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। इसमें भी साइजेस होते हैं, ये सबसे स्मॉल साइज़ है, बाकी इससे लार्ज साइज़ होते रहते हैं। अगर आपने बड़ा लेना हुआ तो आप उनसे कहेंगे कि मुझे लार्ज साइज़ में दिखा दें, तो वो आपको दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक मेरे पास ये वाला कोस्टर है। ये भी 3.5 इंचेस का लीफ है मेरे पास, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कोस्टर, एज अ कोस्टर भी। इसमें आप भी इस्लामिक दुआएं लगाकर भी, ये कार हैंगिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी इतना सा ही होता है, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लावर मोल्ड, ठीक है। आगे ये हमारे पास आ जाता है जी पेन मोल्ड्स। जब भी आपने निकाह की प्लेट्स बनानी होती हैं तो आप वो, कोई कस्टमर्स आपको कहते हैं कि हमें पेन्स भी कस्टमाइज चाहिए हैं, इस पर आप उनके नेम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला पेन मोल्ड भी यूज़ करते हैं। इसकी भी आई थिंक सो प्राइस 300 से लेकर समथिंग 500 के दरमियान में ही होती है, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास आ जाता है ये वाला मोल्ड है शीशा बनाने के लिए, मिरर्स बनाने के लिए, हैंड मिरर्स होते हैं ना वो। ये वाला स्मॉल साइज़ है
इससे बड़ा भी होता है, लार्ज में भी होता है, ठीक है, लेकिन मैंने स्मॉल रखा हुआ है ये क्योंकि ईजी टू कैरी होता है और हैंडी होता है। तो ये स्मॉल में है और एक मीडियम में होता है। तो ये सारे मोल्ड्स जहाँ से आपको मिल सकते हैं, सारों की मैं जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी वो मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगी। अभी आपको चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिरर मोल्ड, ये स्मॉल में मिरर मोल्ड है, ठीक है। अच्छा, बाकी अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होती है जी ट्रिंकेट डिश, ठीक है। ये इस टाइप की डिश होती है और ये है जी 7 इंचेस में, इससे बड़ी भी होती हैं, 8 इंचेस में भी, 10 इंचेस में भी होती हैं। आपने जो लेनी हो आप वो ले सकते हैं। ये सबसे रेगुलर साइज होता है, ये डिश होती हैं, मतलब आप इसमें अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मतलब अगर आपने ऐसी एज अ डेकोरेशन पीस रखना है वैसे रख सकते हैं। इसमें आप अपनी परफ्यूम्स वगैरह भी रख सकते हैं, मेकअप रख सकते हैं। इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रिंकेट डिश होती है, ये 7 इंचेस में मेरे पास है। उसके बाद हमारे पास एक ये मोल्ड होता है, ये वाला, ये इर्रेगुलर कोस्टर है, ये है इर्रेगुलर, ये है 5 इंचेस में, ठीक है। और इसका साइज़ आप मतलब इसमें डिफरेंट साइजेस भी होते हैं, लेकिन ये मेरे पास 5 इंचेस है। ये देखें, पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो था 3.5, अब जो है ये है जी 5 इंचेस, ठीक है। इससे फिर इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये आप अगर किसी भी कोस्टर्स, इनको भी कोस्टर्स ही बोलते हैं, ठीक है। 5 इंचेस का ये इरेगुलर कोस्टर है। इसमें भी आप कोई भी दुआएं लिख के विद ट्रांसलेशन, ठीक है, या तो फिर आयतल कुर्सी, ठीक है, या तो फिर कुछ भी करके, और आप इसको अपने रूम में रख सकते हैं। स्टैंड्स मिलते हैं मेटल्स के, आप ये कोस्टर बना के उसको उसमें रख सकते हैं। अपने आप कस्टमर को ये गाइड कर सकते हैं कि आप ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी 5 इंचेस का इरेगुलर कोस्टर, ठीक है। ये देखें, इसके जिनके एजेस इस तरह होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर कोस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास हैं जी ये वाले रिंग मोल्ड, इसको कहते हैं रिंग मोल्ड। इसमें ये मेरे ये जब आप निकाह की प्लेट्स बनाते हैं ना, उसमें कस्टमर अगर आपको कहता है कि मुझे रिंग्स के लिए भी मोल्ड चाहिए जिसमें हम लोग रिंग्स के लिए भी मुझे ऑर्गेनाइजर चाहिए जिसमें हम रिंग्स रखें और शो एज अ शो केस आप लोग उनको दिखाएं, तो आप इसमें रिंग्स बनाते हैं, ठीक है। रिंग्स नहीं बनाते, रिंग होल्डर है ये, ठीक है। तो ये वाला रिंग मोल्ड होता है इस टाइप का। उसके बाद हमारे पास एक ये बड़ा मोल्ड आ जाता है, ये होता है ओवल, और इसका भी आई थिंक 4 इंचेस का है ये, ठीक है। और बस ये इतना कुछ काम का नहीं होता। ये भी आप बस मतलब इसको हम कोस्टर ही कहते हैं, तो मेरी अगर रिकमेंडेशन हो तो आप ये बेशक ना लें। अदरवाइज इस पर आप वही सेम चीज़ आयतल कुर्सी कुछ भी आप लिख के, कोई भी कोटेशन लिख के आप इसको एज अ डेकोरेशन पीस कहीं पर भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं। एज अ कार हैंगिंग ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छे लगते हैं ना वो ये राउंड में और इरेगुलर में अच्छे लगते हैं, और या फ्लावर में, ठीक है। तो इसका कुछ इतना मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं लगता। बस मेरे पास है तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये 3 टायर प्लेटर्स, ठीक है। इससे प्लेटर्स बनते हैं जो 3 स्टेप्स में होते हैं ना। इसमें क्या होता है कि एक आपके पास स्मॉल में होता है, एक मीडियम में होता है, एक लार्ज में होता है। ये 3 स्टेप्स में आपको मिलते हैं, और इसकी जो प्राइस होती है वो ऑलमोस्ट होती है 2000 से लेकर 2500 के दरमियान में, ठीक है। ये है जी फ्लावर 3 टायर प्लेटर, ठीक है। देखें इसकी जो शेप है वो फ्लावर की तरह से है, तो इसको हम कहते हैं फ्लावर 3 टायर प्लेटर, ठीक है। और ये रेगुलर साइज ही है, ठीक है। इसमें आपने बस कहना होता है कि मुझे 3 टायर प्लेटर चाहिए, साथ में आप बता देते हैं फ्लावर में चाहिए या रेक्टेंगल में। इसमें 3 टाइप्स होती हैं। इसमें ये देखें, एक मैंने आपको फ्लावर दिखाया, एक ही रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। इसके भी 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। एक बड़ा, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा, ठीक है। ये रेक्टेंगल में होता है, और एक होता है इर्रेगुलर में, ठीक है। ये इर्रेगुलर है। देखें इसके एजेस मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेप में है, तो इसको इर्रेगुलर कहते हैं। तो ये तीनों प्लेटर्स होते हैं, देखें जो है ये फ्लावर में, रेक्टेंगल में और इर्रेगुलर में, ये 3 टाइप प्लेटर्स होते हैं। आप इनमें से कोई भी एक मंगवा लें स्टार्टिंग में, ज़रूरी नहीं है कि सब मंगवाएं। आपने जिस में भी काम शुरू करना है ना, आप वो इसको मंगवा के और उस पर वर्किंग करें। वैसे जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में वो यूज़ होते हैं ये वाले, ठीक है, इर्रेगुलर, ठीक है। तो आप इर्रेगुलर से स्टार्टअप करें, इर्रेगुलर मंगवाएं सबसे पहले। इसको 3 टायर प्लेटर कहते हैं इर्रेगुलर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये वाली ट्रे, ठीक है। ये आप इसको एज अ ट्रे, ये ट्रेज बनती हैं इसमें आप
क्या बना सकते हैं, निकाह प्लेट भी बना सकते हैं, एंगेजमेंट ट्रे बना सकते हैं, ठीक है। इसके साइड पे हम हैंडल्स लगा के इसको यूज़ करते हैं, या एज आप निकाह नामा इसमें बना सकते हैं। ये भी इरेगुलर ट्रे है, ठीक है। एक होती है रेक्टेंगल में जो बिल्कुल प्लेन होती है, और ये मेरे पास इरेगुलर है क्योंकि ज़्यादातर यही चलती है, और इसका साइज़ है 14/8, ठीक है। तो आप इससे छोटा भी होता है, 12/7 में भी होता है। मेरा 14/8 है क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट साइज़ लगता है, क्योंकि बाकी बहुत छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला साइज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एक्चुअली इकट्ठे ही मोल्ड्स बाय करती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट 1 बाय 1 प्राइस नहीं पता, लेकिन जिन भी वेंडर्स से मैं बाय करती हूँ मैं उनका लिंक भी आप लोगों को मेंशन कर दूंगी ग्रुप में, और नेम्स वगैरह भी बता दूंगी, आप लोग वहां से डायरेक्टली बाय कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अब हम लोग जो टेबल्स बनाते हैं उसके लिए हमें मोल्ड्स की ज़रूरत होती है, तो मैं मोल्ड में भी टेबल बनाती हूँ और उसमें भी बनाती हूँ MDF पे भी, ठीक है। MDF वो सामने पड़े हुए हैं, ठीक है, और बाकी ये मोल्ड है, ठीक है। ये 20 इंचेस का मोल्ड है मेरा, ठीक है, और इसमें हम लोग बनाते हैं टेबल, ठीक है। इसमें सारी रेजिन पोर करके ना हम लोग टेबल बनाते हैं। ये इतना सा इसकी मतलब चौड़ाई होती है, ये 2 इंचेस की इसकी मतलब चौड़ाई है, डेप्थ है इसकी, और ये राउंड में है, ठीक है। ये राउंड में है, और इसको आप जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेबल बनाने में। और हाँ, इसमें यह है कि रेजिन काफ़ी ज़्यादा लगती है। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी, उसके थ्रू भी बताऊंगी, MDF के थ्रू भी और मोल्ड के थ्रू भी बताऊंगी, ठीक है। और इसको इसका साइज़ 20 इंचज़, और प्राइस इसकी जो है वो आई थिंक सो 8 से 15,000 के दरमियान में होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको मोल्ड बाय करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप लोग जो है वो उसी पे वर्किंग करें, MDF पे, ठीक है। तो ये सारे मोल्ड्स होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये 10 इंचेस की ये निकाह प्लेट है, ठीक है। ये मोल्ड्स का इंट्रोडक्शन था, ये सारे मोल्ड्स होते हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, आप एक ये अल्फ़ाबेट वाला मोल्ड ले लें, ठीक है। अगर तो आपने मिक्स काम करना है, ठीक है, तो आप ये एक अल्फ़ाबेट वाला मोल्ड लें, ये मीडियम साइज़ है। एक आप ये 10 इंचेस की इरेगुलर निकाह की प्लेट ले लें, एक आप ये इरेगुलर ट्रे ले लें, और एक ये 3 टायर प्लेटर। और आपके जो काम की चीज़ है वो है जी ये वाली जो रहल होती है, और साथ में बुक मार्क, ठीक है। और साथ में अभी आपको ये राउंड लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये तीनों किस्म के प्लेटर्स, ना ही वो पीछे वाले आपको। हाँ, ट्रिंकेट डिश इम्पॉर्टेंट है, और साथ में आप ये वाला एक 3.5 का इरेगुलर कोस्टर ले लें, छोटा वाला, ठीक है। बाकी साथ साथ जैसे जैसे वर्किंग हो वैसे वैसे आप अपने मोल्ड्स इंक्रीज करते जाएं, ठीक है। जिस तरह आपको ऑर्डर्स प्लेस होना स्टार्ट हो जाएं, अभी उनकी ज़रूरत इतनी कुछ ख़ास नहीं होती, ठीक है। और डिफरेंट वे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने सिर्फ की चेन्स का स्टार्ट करना है तो आप ये ले लें। साथ में इस तरह के डिफरेंट की चेन्स के मिलते हैं मोल्ड्स, ठीक है। कोई स्क्वायर में भी होता है, राउंड में भी होता है, स्मॉल साइज़ में आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप की चेन्स का अलग से बिजनेस स्टार्ट कर लें, सिर्फ आपको फिर और एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाला लेंगे। अगर तो आपने कोस्टर्स का स्टार्ट करना है, लाइक डेकोरेशन पीसेस का, तो आप फिर ये राउंड वाला एक मंगवा लें, एक आप ये फ्लावर वाला मंगवा लें, एक ये 5 इंचेस का इरेगुलर मंगवा लें, और एक 7 इंचेस का रेगुलर मंगवा लें, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 इंचेस ज़रा मीडियम साइज़ होता है, तो 7 इंचेस जो आप मंगवाएंगे वो थोड़ा सा बड़ा होता है। उसमें भी आप कुछ भी कोस्टर्स में कोटेशन लिख के या कुछ भी लिख के, मतलब आयतें वगैरह लिख के आप उनको एज डेकोरेशन पीस दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने प्लेटर्स मतलब इंगेजमेंट ट्रेस का करना है तो सिर्फ आपको एक ये 10 इंचेस वाली ये ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आपको ये रिंग मोल्ड ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपको पड़ सकता है जी ज़रूरत बुक मार्क भी, ठीक है। बुक मार्क भी पढ़ सकता है, इसमें आप कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसकी इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं होती। आप लोग फिर ये 2 चीज़ें स्टार्टिंग में बाय करें, ठीक है। और साथ में अगर तो करना हो तो 3.5 इंचेस का ये वाला इरेगुलर कोस्टर बाय कर लें। इसमें क्या होगा कि इस पे रिंग्स के आप इस तरह मतलब जो निकलेंगे ना, जब इसके अंदर से मोल्ड्स में से जब इसका रिंग का होल्डर निकलेगा तो आप इसके ऊपर कोस्टर के ऊपर रख कर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सिर्फ ट्रेस का स्टार्ट करना है तो आप एक ये भी ले सकते हैं, और मतलब ट्रे के साथ प्लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक आप ट्रे ले लें ये 14/8 इंचेस की, साथ में आप एक इरेगुलर कोस्टर ले लें, 3 टायर प्लेटर ले लें, ठीक है। इन 2 का कॉम्बिनेशन होगा, इसमें आप प्लेटर्स बनाकर और ट्रेस बनाकर ये आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं।
अगर ज्वेलरी के लिए आपको चाहिए तो आप एक ये वाला मोल्ड ले लें, और एक ज्वेलरी का भी मोल्ड मिलता है जिसमें छोटे छोटे सर्कल्स, डिफरेंट किस्म की जो आगे से नेकलेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ना, वो चीज़ें आप ले, एक मोल्ड वो ले लें, एक ये ले लें, ठीक है। और आप साथ में वर्किंग कर सकते हैं। साथ में आप अल्फ़ाबेट्स का भी, मतलब स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अल्फ़ाबेट वाला और एक ज्वेलरी का ट्रिंकेट डिश, और साथ में ज्वेलरी की छोटा छोटा जो मोल्ड होता है एक वो ले लें, ठीक है। मतलब स्मॉल उससे आप किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर तो आपने कुरान पाक बॉक्स और रहल का करना है तो आपको ये पेड़ लेना है, साथ में आपने बुक मार्क लेना है, साथ में आपने कुरान पाक का बॉक्स लेना है MDF में, जो वो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे भी बड़ा रश बना हुआ है, मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूँगी, ठीक है। तो वो उसका अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और टेबल्स का अगर स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से ही टेबल्स पे आना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप ट्राई करने के लिए छोटे वाले इनमें से भी किसी भी छोटे से काम स्टार्ट करें, ठीक है। अदरवाइज़ टेबल का अगर लेना है तो आप एक 20 इंचेस का टेबल ले लें। ये है जी MDF का बॉक्स, ठीक है। ये इस तरह होता है, ये आप इसका और कुरान पाक के रहल का, सिर्फ इन दो चीज़ों का भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से मोल्ड्स होते हैं, किस किस के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आप लोग, अच्छा ये जो प्लेटर्स होते हैं ना, ये इसमें आप कुकीज़ रख सकते हैं, चॉकलेट्स रख सकते हैं, कोई भी मतलब मेहमान वगैरह आते हैं ना तो लोग उसके लिए बनवाते हैं, ठीक है। इसमें कप केक्स रख सकते हैं, मतलब कोई भी इस तरह की चीज़, तो ये 3 स्टेप्स में होती है ना तो अच्छी लगती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तीनों मोल्ड्स आपने नहीं ले लेने, एक आप इरेगुलर से स्टार्ट करें, काम हो जाता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो जो चीज़ें बनाती जाऊंगी आपके सामने होगा, ठीक है। अभी आपको अलग से इंट्रोडक्शन इसलिए दिया और साइजेस इसलिए बता दिए हैं क्योंकि वीडियो बनाते हुए कभी कभी ध्यान नहीं रहता, बंदा नहीं बता पाता कि कितने इंचेस का है क्या नहीं है, तो आप लोगों को इसलिए डिटेल में ये बता दिया। ओके जी, थैंक यू।